बकरी पालन एक ऐसा पालन है जो बेरोजगारों को, युवाओं को और गरीब लोगों को एक रोजगार और कमाई का साधन उपलब्ध करा सकता है। फार्म उसी को करना चाहिए जिसमें परिवार का सभी सदस्य उसमें इन्वॉल्व हो। अकेले से फार्म नहीं चलेगा, फार्म उसी का चलेगा जो उस फार्म में उसका पूरा दिल, पूरा मन उसके ऊपर होगा, अपने बच्चों पे और अपनी बकरियों पे। जय जवान जय किसान। दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव लाडुंदा, जिला झुंझुनू, राजस्थान में सरपंच दिलीप स्वामी जी के घर पर। इन्होंने यहां पर अपना 3 साल पहले फार्म शुरू किया था और इन्होंने अपना फार्म 21 बकरी से शुरू किया था। आज इनके पास 130 बकरियाँ हैं। ये गाँव के सरपंच हैं और बकरी पालन के साथ साथ जनता की सेवा भी करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सरपंच जी से और जानते हैं इनके फार्म के बारे में। सरपंच जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हमारे फार्म पर आए और आपने यहाँ का इंटरव्यू लेने की कोशिश की। मेरा नाम सरपंच दिलीप स्वामी, मेरा गांव लाडुंदा, तहसील सूरजगढ़, वाय पिलानी, जिला झुंझुनू का रहने वालों। और हमारा जो फार्म है, हमारे खेत में हम यहीं रहते हैं। हमारे खेत के ऊपर ही अपने फार्म बना रखा है और हमारा सब परिवार यहीं रहते हैं। आप गांव के सरपंच हैं जी। बकरी पालन की कैसे सूझी? डॉक्टर साहब, मेरे को बकरी पालन का शौक़ कोई कमाई के ऊपर नहीं किया मैंने। मेरे को ये शौक़ था कि बकरी पालन एक ऐसा पालन है जो बेरोजगारों को, युवाओं को और गरीब लोगों को एक रोज़गार और कमाई का साधन उपलब्ध करा सकता है। तो मैंने इस धंधे को, इस काम को एक ऐसा युवाओं को मैसेज देने के लिए मैंने ये धंधा किया है, जिससे बेरोज़गार युवक हैं वो अपना अच्छा खुद का धंधा करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। कितना समय हो गया आपको अपना फार्म स्टार्ट किए हुए? मेरे को स्टार्ट किए 3 वर्ष हो गए। जब आपने शुरू किया था कितने एनिमल से शुरू किया था और कौन सी नस्ल से शुरू किया था? तब मैंने शुरू किया था तो मैंने 20 बकरी एक बकरे से शुरू किया था और सिरोही प्रजाति की मैं बकरियां ली थी। अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं? अब मेरे पास फार्म में छोटे बड़े बकरे और बकरियां मिलाकर 130 नग है। मैं देख रहा हूँ आपका फार्म काफ़ी बड़ा। कितने क्षेत्र में बना हुआ है ये जो अंदर का जो क्षेत्र है वो 75 बाई 40 का है और उसके साथ में एक 25 बाई 25 का और मैंने छाप रखा है, जो बकरों के लिए अलग से चराई के लिए बना रखा है। आगे की जो चौड़ाई है ये लगभग 180 और 150 का जो हमने क्षेत्र बना रखा है मैंने, जो घूमने फिरने के लिए बकरे चरने के बाद या पानी पीने के बाद यहाँ रहते हैं। सरपंच जी, ज़मीन तो आपकी अपनी है, खेत में बनाया आपने। हाँ जी। फिर भी इसमें कितना खर्चा आया था आपका बनाने में? सर, मेरे बनाने में इस पे लगभग 4-4.5 लाख रुपए पूरे साइड पे बनाने में खर्चा हुआ था। आपको 3 साल करते हुए हो गए जी। कोई उतार चढ़ाव, कोई हारी बीमारी? हारी बीमारी मेरे फार्म में कोई विशेष नहीं आई है। हो सकता है 1-2-5 बकरियों कभी बच्चों की कोई मॉर्बिडिटी आ गई होगी पहले। अब तो बाद में कोई ऐसी कोई तकलीफ मेरे को महसूस नहीं हुई। अभी आपके पास 130 बकरियां हैं जी। क्या देते हैं खाने में इनको? सर, खाने में मैं हरी लौंग की पत्ती भी दी थी बीच में, और अब मैं गुवार का और चने का भूसा देते हैं हम लगातार। और अरे की व्यवस्था मैंने नहीं कर रखी है, अब की है। मैं उसके बाद में दूंगा, जो अपने बरसात का मौसम निकल जाएगा ना, उसके बाद हमारा देना शुरू करूँ। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ खेजड़ी के पेड़ लगे हुए हैं जी। और आपने काट के इनको यूज करते हैं, क्योंकि कुछ छटे हुए पेड़ हैं और कुछ पे पत्तियाँ लगी हुई हैं। हाँ जी, वो काची हमने जो हरी पत्तियाँ छांग करके इनके आगे डाली थी, जैसे रोज का 1 या 2 छांग ली और इनके आगे डाल दी। जी जी जी। अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है? हमारे पास 2 ही ब्रीड हैं, सोजत और सिरोही। इनमें कौन सी अच्छी ब्रीड लगी आपको? मेरे को तो सोजत अच्छी लग रही है। अच्छा जी। क्या वजह है? वजह बस थोड़ी सुंदरता है। अच्छा। और आपके जो जानकार हैं, आप जैसे मतलब जो समझदार हैं, जो इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, डॉक्टर लोग हैं, वे बताते हैं ये नस्ल अच्छी है। जी। बच्चों के मामले में कैसी है ये? बच्चों के मामले में मेरे को तो दोनों एक जैसी लगती है। कितने ये सारे ये दोनों ही बड़ी ब्रीडें हैं
और ये इनकी ग्रोथ है ना वो ज़्यादातर एक जैसी है। अमूमन दो तरह से लोग फार्म चलाते हैं, एक तो ब्रीडिंग का फार्म होता है और एक लोग ईद के लिए बकरी तैयार करते हैं। आपका जो फार्म है कौन से मॉडल पे काम कर रहा है? डॉक्टर साहब मैं दोनों मॉडल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे आधे जो एनिमल हैं वो ब्रीडिंग के लिए हैं और आधे एनिमल हैं मैं उसको मतलब ईद के तैयार कर रखे हैं। मतलब पहले आप अपने यहाँ जो ब्रीडिंग के बच्चे आते हैं उनको आप खस्सी करके ईद के लिए तैयार करते हैं जी। कितने हैं अभी ईद के लिए? अभी ईद के लिए मेरे पास बड़े बकरे हैं 60 नग। किस वजन के हैं? हो गए 75 प्लस 80 प्लस। अच्छा, इतने वजन के हैं। जैसे आपने बताया कि आपने 3 साल पहले 20+1 से शुरू किया था जी, तो क्या आपने उसके बाद भी बाहर से ली या अपनी ब्रीडिंग के ही ये सारे इतना जो आपका बकरियां हुई? डॉक्टर साहब मैंने पहले चोट 20 और प्लस में एक वो लिया था, उसमें से मैंने सेल भी कर दी बकरियां जी। और मैंने उस टाइम मैं मेरी सेल ये कीमत भी बता देता हूँ, मैं 2.5 लाख की बकरियां ले आई थी जी और मैंने 2,30,000 की सेल कर दी इनमें से और अब मेरे पास 130 नग हैं। उनमें से मैं जो सोजत वाले बकरे हैं वह बाद में 32 नग में मतलब छोटे बकरे ले आया था 6-6 महीने के, लगभग उसका केजी वेट था 15 और 25 के बीच का। बाकी के ये मेरे फार्म के ही मतलब वो। अच्छा, ये बताइए आजकल कई लोगों को ये परेशानी होती है, जो बेचने वाले कहते हैं हमने वैक्सीन दिया हुआ है और ख़रीद के ले जाने वाले के यहाँ बीमारी आ जाती है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए आप। डॉक्टर साहब मेरा ऐसा इसका बारे में कोई वो नहीं, मतलब कोई विशेष ज्ञान नहीं, क्यों मैंने तो 30 बच्चे लाया था। मेरे फार्म में आने के बाद 10 दिन बाद में पूरे बच्चों को मैंने खुद किया था। अच्छा, आपने खुद ही PPR का वैक्सीन? मैं उन पर विश्वास नहीं किया। जी जी। और बाकी के जो अब जो जितने भी एनिमल्स हैं मैं टाइम टू टाइम वैक्सीन करता हूँ, मेरे खुद अच्छे करता हूँ। बीमारी की वजह से मेरे को कोई परेशानियाँ नहीं आई। काफ़ी बड़ा फार्म है आपका, औरों के भी फार्म है। प्रॉब्लम लोगों को एक आती है कि फार्म कर लेते हैं, उसके बाद में प्रोडक्शन भी हो जाती है, फार्म बड़ा भी हो जाता है, लेकिन जब सेल की बारी आती है तो लोगों को परेशानी आती है कि वो सेल नहीं कर पाते। आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? डॉक्टर साहब सेल की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों की, और आजकल जो बेरोज़गार युवकों की जो है वो इस रुझान जो बकरी पालन की तरफ काफ़ी हो रहा है। मेरे पास डेली के मतलब जो बकरियों को जो देखने ले आते हैं लोग, खरीदने आते हैं, तो यहाँ 1, 2, 5 यहाँ बकरियाँ बिक जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही साल मतलब सेल करने के बाद जो खस्सी बकरे हैं ईद का टाइम में ये माल आते हैं, 10 रोज़ से मेरे पास डेली मतलब यहाँ ग्राहक आते हैं और शायद मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ शायद यहाँ से अपना माल बिक जाएगा। अभी आपने कहा कि नवयुवा, ठीक है, नौजवान जो कर रहे हैं जी और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको आप एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह से शुरू करें। और सरपंच जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शुरू कर लेते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं होती है और कई को ये काम फलता भी नहीं है। थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। मेरा तो इसमें डॉक्टर साहब एक ही सुझाव है, फार्म करते हैं वो उनका क्या सोच होता है, ये एकदम करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं जी। उनका ये नहीं है कि फार्म मेहनत से और लगन से काम होगा जी। तो जो फार्म लगन और मेहनत से करेगा, छोटे फार्म से शुरू किएगा, कम से कम पैसे लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर वो घुमाई फिराई बच्चों का करेगा या बकरियों की करेगा, तो उसका खर्चा कमाएगा। जी। मेरा एक ये भी सुझाव है, मतलब फार्म उसी को करना चाहिए जिसमें परिवार का सभी सदस्य उसमें इन्वॉल्व हो। अकेले से फार्म नहीं चलेगा, फार्म उसी का चलेगा जो उस फार्म में उसका पूरा दिल पूरा मन उसके ऊपर होगा, अपने बच्चों पे और अपनी बकरियों पे। जी। तो मेरा तो ये सजेशन है, ये लॉस का मैटर नहीं है। यदि कोई लगन से और प्रेम से या मतलब विवेक से यदि काम करे तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये बताना चाहता हूँ मैं सभी को, जो भाई ये सोचे भाई मैं फार्म खोल कर पैसे लगा करके किसी मजदूर को छोड़ के मैं मेरा कमाई का साधन बना लूँगा, ये बिल्कुल ही कामयाब नहीं है। यदि कोई आदमी खुद करेगा, खुद मैनेजमेंट करेगा, देख रेख करेगा ना, फार्म उसी का चलेगा। जी। मैं तो यही मैसेज जाता है, किसी नए करने वाले से यही कहता हूँ, छोटे से छोटा शुरू करे, कम से कम पैसे लगाए और अपनी खुद सुबह शाम उसका दिमाग मतलब अपने बच्चों में रहता है, इसी तरह से इन बकरियों में और अपने फार्म में रहेगा तो वही कामयाब है। बकरियों से नुकसान नहीं है। एक बकरी यदि ढंग के टाइम टू टाइम उसको मैनेजमेंट सही हो
तो वो बकरी 5 से 8 रुपये सालाना कमा के दे सकती है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सरपंच दिलीप स्वामी जी, जिन्होंने आपको अपने फार्म और अपनी बकरियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।